जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज भाई 15 अगस्त का दिन है और पूरे भारत देश के लिए और भारत के लोगों के लिए ये काफ़ी बड़ा दिन है। और इससे बड़ा दिन हम लोगों के लिए हो नहीं सकता है। आज 15 अगस्त का दिन है और स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरा भारत देश जो है इस दिन को मना रहा है और खुशियों के साथ आज जो है पूरा देश इस दिन को सेलिब्रेट करता है। हालांकि कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा इसको सीमित पूरा देश करेगा, लेकिन फिर भी दिल से पूरा देश इसको जो है बड़े खुशियों के साथ मनाएगा। और ज़्यादा नहीं तो अपने घर में तो पूरा देश आज खुश है, पूरे लोग खुश है, क्योंकि आज भारत देश स्वतंत्र है। हर भारत देश का वो नागरिक जो इस देश में रहता है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और अपने काम जो है अच्छे से कर रहा है और अपनी जो ज़िंदगी है बिल्कुल आज़ादी के साथ जो है अब आगे बढ़ा रहा है, जी रहा है। और इसी कड़ी में मुझे भी लगा कि क्यों ना पूरे देशवासियों को जो है और अपने लोगों को जो है जहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके कि शुभकामनाएं दी जाए। तो सबसे पहले तो दिल से आप सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा दिन भारत देश के लिए जो है हो नहीं सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है। आज उन वीर जवानों को याद करने का जो है दिन है जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए जो लहू बहाया है और उनको भी शत शत हम नमन करते हैं। और उस समय के जो महान नेता हुए थे जिन्होंने जो है इस आग को प्रज्वलित किया था, इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो है अपना भरपूर योगदान दिया था और चिंगारी जो है स्वतंत्रता की लगा दी थी, जिसमें कि बड़े बड़े महापुरुषों के जो है नाम आते हैं। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे झांसी की रानी हो, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता की जो आग है ये तब से भारत के नागरिकों में जो है उत्पन्न होती थी जब से इस देश पर जो है ब्रिटिश शासन जो है थोप दिया गया था। मैं मोटी मोटी कड़ी आपको बताऊंगा इसकी, क्योंकि इतिहास पर जाना बहुत ज़रूरी है और इतिहास को आज के दिन भी अगर याद नहीं किया गया तो मुझे लगता है कभी नहीं किया गया। तो इसलिए इतिहास पे जाना आज के दिन बहुत ज़रूरी है और हर वो नागरिक, हर वो बच्चा जो इस भारत देश में रहता है उसको इस विषय में पता होना बहुत ज़रूरी है कि किन लोगों ने हमारे लिए योगदान दिया है और कौन लोग वो थे जिन्होंने अपना लहू इस देश को जो है एकजुट करने में, इस देश को स्वतंत्र करने में जो है लगाया है। कितने हमारे सेना के जवान, कितने हमने जो है अपने लोग और कितने जो है हमने अपने नेता लोगों को और महापुरुषों को खोया है इस आज़ादी के लिए। और तब जा कर के आज हम जो है आज़ाद हैं। इस भारत देश में हम कुछ भी कर सकते हैं और अपने काम बिल्कुल जो है फ्रीडम तरीके से जो कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा पीछे तो जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतिहास वहाँ से शुरू करता हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हम किताबों में पढ़ते हैं 1600 ईसा पूर्व के आसपास ये व्यापारिक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु तो इंडिया में आई थी। लेकिन एक समय आया जब लगभग पूरे देश पर जो है इसका नियंत्रण हो गया और आई व्यापार के लिए थी, लेकिन और एक प्रस्ताव था, एक नियम था। जो रानी थी ब्रिटिश काल की और ब्रिटिश शासन की जो मुखिया थी डॉक्टर
एलिजाबेथ उनका नाम था। तो उनके परामर्श से ये जो है यहाँ इंडिया आए थे, और इंडिया आने का मकसद इनका एक ही था, और वो था व्यापारिक जो इनका समझौता था। तो व्यापार करने ये इंडिया आए थे, और लेकिन इंडिया आकर के भाई लोगों को इस तरह से जो है अपने वश में कर दिया कि इनके बिना जीना जो है भारत देश का मुश्किल हो गया, लोगों का मुश्किल हो गया। तब से लेकर के इन्होंने शासन को थोपना शुरू कर दिया, और एक दिन आया जब पूरे देश पर इसका नियंत्रण हो गया। और तब से लेकर आगे आगे जो है ब्रिटिश शासन जो है पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर जो है हावी हो गया, और हम इसके बिल्कुल अंडर जो है चले गए थे। लेकिन उसके बाद ऐसी ज्वाला उठी कि भारत देश में वो जागृति उत्पन्न हुई। वो किन वजहों से हुई, इसके पीछे भी रीजन्स बिहाइंड इट। देखिए, उनके अत्याचार कुछ इस प्रकार से रहे कि लोगों को तंग होना पड़ा, और लोगों के दिल में वो भावनाएं उत्पन्न हुई और उत्पन्न की गई उन नेताओं के द्वारा जिन्होंने इस चीज़ को समझा कि एक दिन हमारा वक्त बुरा आने वाला है, और हमारा वक्त तो बुरा आ चुका है, लेकिन हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, हमारा जो भविष्य है, हम उनको जो है इस चीज़ से दूर रख सकते हैं। तो उन्होंने प्रयत्न किया कि हम किस प्रकार से आज़ादी को जो है प्राप्त कर सकते हैं। लोगों के दिलों में वो उन भावनाओं को भेजा, उन भावनाओं को उत्पन्न किया कि देश आज़ादी की तरफ जो है आगे बढ़ता गया। 1857 का इतिहास हम सब जानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई यहाँ से जो है आरंभ हो चुकी थी। तो जो भारत जो ये अधिनियम था 1858 का जो अधिनियम था, इसको भी हम सब जानते हैं। तो इस अधिनियम में जो है कुछ ऐसी कड़ियाँ थी जिसके विषय में हम सबको जानना अति आवश्यक है। और इसमें जो है जो भारत देश का आधिपत्य था वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया, और जब उनके अधीन हो गया पूरा भारत देश निश्चित तौर पर जो है उनके हुक्म के आगे झुकना शुरू हो गया। लेकिन धीरे धीरे भारत के नागरिकों में वो जागृति उत्पन्न होती रही, और उनके प्रति ऐसा द्वेष उत्पन्न होता रहा कि भाई क्यों नहीं हम आज़ादी ले सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, और 1885 आपको याद होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ। और ये वो दिन था जहाँ से आज़ादी पाने का जो एक सपना है उसकी शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि इस चीज़ से देश संगठित होना शुरू हो गया। उसके पास अब एक अपना संगठन था जो कि ब्रिटिशर्स का मुकाबला कर सकता था। उनके पास भारत देश की जनता की जो आवाज़ है वो प्रमुखता से रख सकता था। उनके पास एक अपना जनादेश था, और उस जनादेश से पूरे जोर की आवाज़ के साथ जो है ब्रिटिश शासन के कानों में वो आवाज़ जो है चली जाती थी। इससे पहले उन्होंने तोड़ करके जो इंडिया को रखा था वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था सिर्फ उनकी ही आवाज़ को सुना जाता था। लेकिन आज संगठन शुरू हुआ, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो निर्माण हो चुका था 1885 में। और इसी तरह से समय जो है आगे बढ़ता गया। समय के साथ साथ जो है भारत देश के जो नागरिकों की जो स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो ऊर्जा थी वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती गई, वृद्धि उसमें होती गई। समय आगे निकलता रहा, और इसी तरह से जो आंदोलन है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और तेज होते गए। साविन्य अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ,
इस प्रकार से कई प्रकार के आंदोलन जो है शुरू हुए और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये वो चिंगारी थी जिसने भारत देश की स्वतंत्रता को निश्चित कर दिया था। 1942 में इसको शुरू किया गया था और ये वो कड़ी इतिहास की मानी जाती है, उस स्वतंत्रता के प्रति मानी जाती है जिसने कहते हैं कि स्वतंत्रता के लिए एक चिंगारी उत्पन्न कर दी और लोगों के दिलों में वो जोश उत्पन्न कर दिया जो स्वतंत्रता के लिए अति आवश्यक था, जिसने ब्रिटिश शासन को उखड़ने पर मजबूर कर दिया। ऐसी ये कड़ी थी, ऐसा ये समय था, ऐसा ये आंदोलन था। इसके बाद समय आगे चलता गया, आगे चलते चलते समय आगे पहुंचा तो आंदोलन और तेज होता गया, बैठकें होती गई, फैसले होते गए, लेकिन फिर भी नतीजा हम सब जानते हैं। ये हमारे आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश शासन ने कई प्रकार के प्रयत्न किए। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी ढीला पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने हार नहीं मानी और लगे रहे, प्रयत्न करते रहे, खून बहाते रहे। इसके पश्चात जब ब्रिटिश शासन को लगा कि अब इस तरह से बात बनने वाली नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि अब भारत, पहले मुस्लिम हमारे भाई और हिंदू भाई इकट्ठे आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। अब यहाँ से दो गुटों में बंटने शुरू हो गए और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं रीजन ब्रिटिश का ही था कि इनको तोड़ा जाए और तोड़ करके इनको कमज़ोर किया जाए, लेकिन इस चीज़ में भी वो सफल नहीं हो पाए। यहाँ उनके हाथ विफलता जो है उनके हाथ लगी, हालांकि उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन फिर भी आज़ादी को वो नहीं तोड़ पाए। तो इसी तरह से फरवरी 1947 में जो एटली थे वो घोषणा करते हैं कि जून 1948 तक फरवरी 1947 में घोषणा होती है और वो कहते हैं एटली साहब कि जून 1948 तक हम जो भारत की जो सत्ता है ये हम आप लोगों को सौंप देंगे। ये भारतीय नेताओं को जो है उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। समय आगे बढ़ा, इसी के साथ साथ दो गुटों में मतभेद शुरू हो गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। क्योंकि मुस्लिम लीग हम सब जानते हैं 1916 में इसकी भी स्थापना हो चुकी थी। तो इन दोनों में मतभेद शुरू हो गए, वो भी सांप्रदायिकता को लेकर के ये दोनों चले थे। मुस्लिम लीग चाहता था कि जो है मुस्लिम जो है देश अलग बने, जिसमें मुस्लिम लोग, लेकिन ऐसी भावना भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही उत्पन्न की गई। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि इतिहास इसका गवाह है। और फिर जैसे समय आगे बढ़ा तो ब्रिटिश भारत के जो पहले जो नेता लोग थे उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारे पांव उखड़ने निश्चित है, और उखड़े और उनको देश छोड़कर जाना पड़ा। तो समय आगे बढ़ा, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के नाम का इतिहास हम सब जानते हैं। आंदोलन कई हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसने भी अपनी भरपूर भूमिका जो है निभाई। इसके पश्चात समय आगे बढ़ा। अब हुआ इस तरह से कि 1942
भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके पश्चात जब 18 जुलाई का जो समय है वो कोई नहीं भूल सकता है, क्योंकि इससे पहले 3 जून 1947 को अब यहाँ से प्रस्ताव जो है दोनों संघों ने जो है पारित कर दिया कि ठीक है, हम सहमत है, हमारा देश अलग हो, हमारा अलग हो। लेकिन नुकसान ये हुआ कि भारत के 2 टुकड़े हुए, 2 भाई भाई थे, दोनों अलग हुए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं तो 3 जून 1947 को विभाजन प्रस्ताव मंजूर हुआ। उसके पश्चात 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश शासन ने भी इसको जो है पूर्णतः स्वीकृति प्रदान की, और स्वीकृति प्रदान करने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। और उसी कड़ी में लॉर्ड माउंटबेटन जो अंतिम जिसको बोलते हैं वायसराय थे, उनको जो है पहले गवर्नर जनरल के रूप में जो है नियुक्त किया गया, और स्वतंत्र भारत के पहले जो प्रधानमंत्री बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, हम सब जानते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है राष्ट्रपति चुना गया था। और इसी प्रकार से भारत जो है स्वतंत्र हुआ। और एक एक चीज़ मैं गिनाता चलूँगा तो भाई मुझे लगता है इतिहास बहुत लंबा इसका है, क्योंकि ऐसे ऐसे नेता लोग हुए हैं जिनको भुलाना इस देश के लिए असंभव है, और भुलाना भी नहीं चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें उनका इतिहास याद करते रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष रहा है आज़ादी के लिए। वही जिन लोगों ने लहू इस देश के लिए बहाया है, उन लोगों को मैं दिल से सल्यूट करता हूँ। और पूरे भारत देश को एक बार फिर से जो है स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बात बहुत सारी, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ साथ में कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।